everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to start with the new chapter of class 8th, and the name of the chapter is Crop Production and Management. आप लोगों ने जब ट्रैवल करते हो ट्रेन में या बस में तो आप देखते हो कि हम कुछ विलेजेस में से क्रॉस करते हुए अगर आपने दिल्ली जाना है तो आप जाते हो और रास्ते में आपको लहलहाती हुई फसलें नजर आती हैं। कितना सुंदर वो लगता है। और वो ही क्या है, वो क्रॉप है, वीट की क्रॉप है या फिर वो राइस जो पैडी वो लगाई गई है या कोई और सब्जियां लगाई गई हैं, तो वो कितनी अच्छी लगती है। तो उस क्रॉप प्रोडक्शन जिसके ऊपर हम सब डिपेंड करते हैं फॉर फूड, वो उनके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स ने तो अपना भोजन वो ऑटोट्रॉफ्स है, हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड ऑन प्लांट्स। तो प्लांट से जो वो हमें क्रॉप मिलती है, वो क्या पूरा प्रोसीजर होता है, जो फार्मर कैसे वो क्रॉप लगाता है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये आता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कितनी सारी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें क्रॉप को लगाने के लिए। उस क्रॉप पूरी तैयार होनी चाहिए, उसके लिए हमने कितने एफर्ट फार्मर को करने पड़ते हैं। सबसे पहले कि उसके पास सारे इम्प्लीमेंट्स हो, ओके, फिर किस तरह से और उसको पूरी नॉलेज हो कि क्या क्या कब लगाना है, इसका भी उसको पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में, कि सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। फार्मर क्या करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है कि उसमें उसने क्रॉप लगाना है, ठीक है। क्रॉप्स दो तरह की होती है, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं नाम बता रही हूँ, खरीफ एंड रबी, ठीक है। तो उसके लिए सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले सॉइल को लूज करना है। मीन्स वो लूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो करेगा, प्लोइंग करके। आजकल ट्रैक्टर यूज करते हैं, उससे प्लो कर दिया, या बैलगाड़ी, जो भी जिस तरह से भी उसको उसके साथ अगर करना है तो हल चला के भी उसको लूज किया जा सकता है, ताकि उसमें कुछ माइक्रोब्स की डेवलपमेंट हो, एयर प्रॉपर जा सके, ओके। तो सीड को पूरा नरिशमेंट, एयर, वाटर, सब कुछ प्रॉपर मिल सके, इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन में, वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जब सॉइल प्रिपेयर हो गई, लूज हो गई, उसमें अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स जो भी हैं, सारे वहां पे डेवलप हो गए, उन्होंने उस सॉइल को और फर्टाइल बना दिया और एयरी बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सोइंग, सीड सो करने हैं। सीड सो करने के लिए सबसे पहले कि सीड की क्वालिटी देखी जाएगी, कि सीड अच्छी क्वालिटी का हो, इन्फेक्टेड ना हो, उसको भी पहले ट्रीट किया जाता है, सोक करा जाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, आजकल सीड ड्रिल या फिर बुल्लक कार्ट के पीछे जो है वो बैलगाड़ी सी होती है, जो उसके पीछे फनल लगा ली जाती है, जिसमें से सीड्स जो है वो गिरते जाते हैं, या सीड ड्रिल होती है जिससे सोइंग की जाती है, प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड गिरता रहता है, ठीक है। अब सीड सो हो गए, अब सॉइल एयरी है, सीड सो हो गए, हेल्दी सीड्स हैं, अब उनको फूड भी तो मिलना है। तो वो क्या करना है कि मैन्योर या फर्टिलाइजर्स, मैन्योर तो कैसे होता है कि जो
एनिमल या प्लांट वेस्ट है उससे मैन्योर बन गया, ठीक है, जो एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल डंग होता है, उससे मैन्योर बन गया, खाद डाल दी, या फिर आर्टिफिशियली जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया आपने सुना होगा या और फर्टिलाइजर सुने होंगे, वो डाले जाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और क्रॉप की यील्ड अच्छी मिल सके फार्मर को। और फार्मर को मिलेगी तो हमें भी तो अच्छी यील्ड मिलेगी ना, अच्छी क्वालिटी का जो है हमें गेहूं या फिर चावल मिलेगा। उसके बाद है इरिगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, कि भी अब इरिगेट करना है, पानी की अगर कमी होगी तो सीड तो मर ही जाएंगी, उनकी जर्मिनेशन कैसे होगी, ओके। तो और अगर वो छोटे छोटे सैपलिंग्स बन गए तो उनको भी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, फोटोसिंथेसिस फिनोमिना तभी होगा, ओके। तो इरिगेशन के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, स्प्रिंकलर मेथड है, ड्रिप इरिगेशन है, सो मेनी मेथड्स आर देयर जिससे ट्यूबवेल के थ्रू जो है वो पानी दिया जाता है पूरी क्रॉप को या जो भी प्लांट्स जो है फील्ड में लगाए गए हैं, ठीक है। अब इरिगेशन हो गया। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स दे आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स व्हिच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। क्यों उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है? नहीं तो वो जो भोजन हम, जो मैन्योर्स, पानी जो भी हम क्रॉप को दे रहे हैं, पार्ट ऑफ इट वो वीड्स यूज करते जाएंगे, वो अनडिजायरेबल घास उग जाता है या कोई और वीड्स जो है छोटे छोटे पत्तों वाला या कुछ भी वहां पे क्रॉप के साथ आ जाता है, तो उसको या तो हम मैनुअली खुरपे के साथ निकाला जाता है या फिर वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल्स हैं जिनको वीडीसाइड्स बोलते हैं, वो स्प्रे किया जाता है ताकि जो वीड्स है वो मर जाए और मेन प्लांट का भोजन वो यूज ना करें। देन कम्स द हार्वेस्टिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पूरी फसल हो गई है, पूरी फसल तैयार हो गई है। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, कि हमने फार्मर क्या करेगा, उसकी हार्वेस्टिंग करेगा। ही कैन यूज आइदर सिकल, सिकल देखी होगी आपने, दातरी जो होती है उसके साथ वो ऐसे मैनुअली या तो लेबर लगाए और हार्वेस्टिंग करवाता जाए, या आजकल हार्वेस्टर्स आ गए, ओके, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, थ्रेशर्स, वो उनके साथ हार्वेस्टिंग होती जाती है, सीड भी अलग होते जाते हैं, कंबाइन होते जाते हैं उसके साथ। तो वो बहुत इजी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि मेथड इज बिकम सो इजी, ओके। मतलब इरिगेशन भी, प्लोइंग भी, सब कुछ जो है आप देख रहे हो कि प्लोइंग विद द ट्रैक्टर कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास वीडीसाइड स्प्रे कर दिए तो वीड्स रिमूव हो गए, हार्वेस्टिंग आल्सो विद द you can say these harvesting that is done by the harvesters। तो फिर अब जो हम फसल मिली है उसको स्टोरेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज कैसी उनकी करनी है, सो एज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, जो हमें यील्ड मिली है उसको किस तरह से मॉइस्चर फ्रॉम रैट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा, इनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको फंगस ना लग जाए, ड्राई होना चाहिए पहले, वो सारा वो ड्राई किया जाता है और ताकि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो स्टोरेज दैट इज सिलॉस वगैरह, बड़े अगर ज़्यादा बड़े टाइम के लिए, देर के लिए करना है तो सिलॉस दे आर ऑल्सो देयर in which this is crop is stored। अब उसके बाद ये तो आ गया, हमें, मैंने आपको ये बताया कि प्लांट से जो भोजन हमें मिलता है उसका पूरा प्रोसेस, कि हाउ द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, देन सोइंग ऑफ द सीड्स दैट इज डन, then adding of manure and fertilizers, then comes the irrigation, then protection from the weeds, then
next is harvesting, and last one is storage. Okay, then वो जो है कैसे बैग्स में भर के किस तरह से मार्केट में आता है, वो भी वो सारा इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू अस, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब ये है कि फूड हमें एनिमल से भी मिलता है। हम फूड की बात जैसे कर रहे हैं तो वो एनिमल से भी हमें मिलता है। तो क्या क्या खाते हो आप? जैसे एग्स वगैरह खाते हो, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स होती हैं, देन फिशरी करते हैं लोग, तो फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, और चिकन वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक, तो इनके ऊपर भी, ऐसे एनिमल्स के ऊपर भी ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करते हैं। सो इन दिस चैप्टर we will study in detail about the crop production and management, and I will take up this agriculture practices in my next video. Till then, thank you very much.